वेलकम टू 100 क्लासेस बाई आरके। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथ, जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं एक एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले वास्तविक संख्याओं का परिचय समझेंगे कि वास्तविक संख्याएं होती क्या क्या हैं, कौन कौन सी होती हैं वास्तविक संख्याएं। और सेकेंड टॉपिक क्या है, सेकेंड टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय हैं उसको समझेंगे। फिर तीसरा टॉपिक क्या है, एलसीएम और एचसीएफ के बीच संबंध। एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन है वो हम समझेंगे। फिर है अगला टॉपिक अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, और फिर इसके बाद प्रश्नावली को हल करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक लेते हैं वास्तविक संख्याओं का परिचय। वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। पिछले क्लास में 9th क्लास में नंबर सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्याओं के परिचय से। तो वास्तविक संख्याओं का परिचय समझना है, इसके पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जो कुछ चीज़ें आपने पढ़ा है 9th क्लास में, कुछ चीज़ें जो आपसे आती हैं संख्याओं के बारे में, वहाँ से मैं शुरू करता हूँ, लास्ट टाइम फिर पहुँच जाएंगे वास्तविक संख्याओं में। देखिए, ये नंबर लाइन हो गई। नंबर लाइन में यहाँ बीच में रख दिया 0, इधर 1 2 3 4 और आगे इस तरह से बहुत सारी संख्याएं होती हैं, आपको पता है। और इधर -1 -2 -3 -4 और पीछे तरफ भी कई सारी संख्याएं होती हैं। तो देखिए, वो संख्याएं जो आप गिनती में इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज़ गिनने में जब इस्तेमाल करते हैं तो 1 2 3 4 1 से शुरू करते हैं। तो 1 से शुरू होने वाली जितनी भी संख्याएं हैं, ये संख्याएं हो गई प्राकृतिक संख्या। ये आपको पता है, बस मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं 1 मिनट में। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 को भी शामिल कर दिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 को भी शामिल कर दिया जाए तो वो कौन सी संख्याएं हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। वो संख्याएं हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो संख्याएं बच रही हैं, जिसमें माइनस लगा हुआ है, ऋण लगा हुआ है, ये सारी संख्याएं कहलाती हैं नकारात्मक संख्याएं। नकारात्मक संख्याएं। आपका रिवीजन हो रहा है, ये सारी संख्याओं के बारे में पिछले क्लास में आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, प्राकृतिक संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई, नकारात्मक संख्याएं हो गई। अब इस नंबर लाइन में जितनी संख्याएं आप देख पा रहे हैं, इस नंबर लाइन में जितनी संख्याएं आप देख पा रहे हैं, ये सारी संख्याएं कहलाती हैं, ये सारी संख्याएं कहलाती हैं पूर्णांक। ये सारी संख्याएं कहलाती हैं पूर्णांक, इंग्लिश में इंटीजर। इंग्लिश में क्या हो गया, इंटीजर्स। नंबर लाइन में जितनी भी संख्याएं आप देख पा रहे हैं, ये सारी संख्याएं हो गई इंटीजर्स। इतना आपको पता है।